खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। आज हिंदी दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए हिंदी दिवस को एक अवसर के रूप में देखा जाता है। हालांकि हिंदी इतनी संपन्न और समृद्ध है कि उसे पहचानने और समझने के लिए हिंदी को केवल दिवस, सप्ताह या पखवाड़े के तौर पर मानना काफी नहीं होगा। आपको बता दें कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास आजादी से काफी पहले शुरू हो गए थे। आजादी के समय अंग्रेजी को गुलामी का प्रतीक माना जाता था। आजादी के संघर्ष के दौरान ही यह एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था कि कई भाषाओं और हजारों बोलियों वाले इस देश में एक भाषा के सूत्र में कैसे बांधा जाए। अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा होना भी एक चुनौती खड़ा कर गया था। शुरू में कुछ समय के लिए अंग्रेजी को भी हिंदी के समकक्ष रखा गया। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने जाने लगा। बता दें कि 1947 में काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुन लिया गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया गया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। राजभाषा में दर्ज अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को चुने जाने पर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भी छिड़ गए थे। साल 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। गांधी जी ने ही हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। न्यूज डेस्क, एबी न्यूज।